मेरे साथ हो और मेरे हाथों में हो तेरा हाथ। अच्छा। नया साल मुबारक हो मेरी जान तुझे बोतल के साथ। प्रभु, ये मानवीय आत्माएं नए साल का जश्न मनाना चाहती हैं। यहाँ यमलोक में पार्टी करना चाहती हैं। शायद ये भूल गई कि ये पृथ्वी लोक नहीं है, या फिर इनका दिमाग पलटी मार गया। प्रभु, मृत्यु को प्राप्त होने से पहले हर वर्ष नए साल की पार्टी मनाते थे, इसलिए यहाँ पर भी पार्टी मनाना चाहते हैं। ठीक है, मना लीजिए पार्टी। हम मदिरा पान की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त प्रभु, बताइए। अगर इन आत्माओं में से किसी एक ने भी जीवन में किसी को सुख दिया है तो हम उन्हें पार्टी करने की आज्ञा दे देंगे और मदिरा भी देंगे। प्रभु, मैं एक एक करके सबसे पूछ लेता हूँ। और अगर पार्टी में किसी एक आत्मा ने भी कोई गलत काम किया तो उसका दंड सबको मिलेगा। मंजूर है प्रभु। हार्दिक बधाई देता हूँ सभी भाइयों बहनों और माओं को, और पृथ्वी लोक का नया साल मुबारक हो यहाँ पर उपस्थित सभी आत्माओं को। हे मानवीय आत्माओं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अच्छा। सबसे पहले तो एक लाइन में खड़े हो जाइए। आप लोगों में से जिसने भी जिंदगी में किसी को सुख दिया है वो आगे आए, उसी के नाम से पार्टी होगी। मेरी तो जिंदगी दूसरों को सुख देते देते निकल गई। मैंने अपने सगे लड़के को सबसे बड़ा सुख दिया है। वो कैसे, जरा स्पष्ट शब्दों में बताइए। मैंने अपने लड़के को खेत में काम करने के लिए बोला। उसने जवाब दिया कि उसका खेत में काम करने में मन नहीं लगता। अच्छा। फिर क्या हुआ? सुख कैसे दिया उसको, ये तो बताओ। मैंने सोचा उसकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। जिस काम में बच्चे का मन लग रहा है उस पर फालतू जोर नहीं दूंगा। बहुत अच्छे। फिर आपने आगे क्या किया? मैंने उससे पूछा कि तेरा मन किस काम में लगता है। उसने क्या कहा फिर? उसने बोला मन सोने में लगता है। मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, आगे जाकर सोने का ही काम मैं करूँगा। तो फिर आपने क्या किया? मैंने उसको तुरंत गोली मार दी और कहा, ले अब सोते रहना जिंदगी भर। ये पुण्य का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप किया है आपने। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो सोने का काम करना चाहता था, सोने का व्यापारी बनना चाहता था, जिसको बोलते हैं सुनार, और तुमने उसे पूरी जिंदगी के लिए सुला दिया। इधर साइड में खड़े हो जाओ, चलो। जी हैप्पी न्यू ईयर। मैंने किया है अपने जीवन में पुण्य काम, सुख देने का। अच्छा। आप भी अपने कामों के बारे में बताइए। मेरा काम ये है कि मैंने अपने भूखे आदमी को कभी भी खाना नहीं दिया, उसको अगले दिन को ही खाना दिया। हाँ, तो इसमें कौन सा पुण्य का काम कर दिया आपने? उसको तो और भूख से तड़पा दिया। अरे जरा दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए तो। क्या सोचूं बताओ? अगर उस वक्त खाना दे देती तो वो 2-4 रोटियों में ही छक जाता। मैंने लेट कर दिया। अच्छा, और आगे बताओ। तो उसको भूख ज्यादा लगी, खाना ज्यादा खाया तो उसके शरीर में ताकत भी ज्यादा आई, वो पहले से ज्यादा तगड़ा हो गया। ये है मेरा पुण्य का काम। ये पुण्य का काम नहीं, पाप का काम है, क्योंकि तुम्हारे कारण ही एक दिन भूख से तड़प कर मर गया वो, क्योंकि तुमने उसे 3-4 दिन लगातार खाना नहीं दिया था। पागल बुढ़िया। लेकिन मैं तो उसको सुख ही देना चाहती थी, उसको तगड़ा करना चाहती थी। ये तो पाप है, भूख से मर गया वो। साइड में खड़ी हो जाओ। नया साल मुबारक हो। अरे हमसे पूछो हमने क्या किया है, सुख देने का काम। क्यों जी गुलटेरिया सा? मुझे क्या पता, मैं क्या तेरे कामों का लेखा जोखा रखता हूँ? तूने किया है, तुझे पता होगा। तुझे ही मुबारक हो तेरा नया साल। जब बेइज्जती है। बोलो, जीवन में किसको सुख दिया है तुमने? मेरे पास में ही एक 80 साल की कुंवारी लड़की रहती थी। 80 साल की कुंवारी लड़की? वो तो बुढ़िया होगी।
मैंने उसको बुढ़ापे में पति का सुख दिया, मैंने उससे सेटिंग कर ली। बकवास बंद करो, तुमने अपने स्वार्थ को पूरा किया, ये चरित्रहीनता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर ये सब बातें बोलने की? क्षमा करो प्रभु, जब मरा था तो 2 पैक ज्यादा हो गए थे, उसका असर है ये। जाओ, जाकर लाइन में खड़े हो जाओ। अगर इस हरकत का प्रभु यमराज को पता चला तो इसी क्षण भयंकर दंड दे देंगे। नए साल की हार्दिक बधाई साहब। मैं पृथ्वी लोक पर सनी देओल साहब का डुप्लीकेट था और मैंने जीवन में एक आदमी को असली सुख दिया है। अच्छा। हाँ, हमें इस बारे में अवगत कराया जाए। प्रभु, एक दिन आलू बेचने वाला आया था, बट्टे उसके पास नहीं थे तो वो औरत पड़ गई दुविधा में। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो मैं अपने दोनों हाथ उसके तराजू के एक पलड़े में रख दिए और उसको 5 किलो आलू मिल गए। तो वो कैसे? शायद आप भूल रहे हैं कि मेरा एक हाथ 2.5 किलो का है। ये तुमने उसको सुख नहीं दिया बल्कि उसको दुख दिया। तुमने उसको 4 किलो 700 ग्राम का नुकसान करवा दिया। वो कैसे प्रभु, मुझे बताइए जरा। वो तो असली सन्नी देओल का हाथ है 2.5 किलो का, तुम्हारा तो 150 ग्राम का भी नहीं है। अच्छा, मुझे तो लगा कि मैंने किसी को सुख दे दिया है। जाकर पीछे लाइन में खड़े हो जाइए। आप बताइए गुलटेरिया साहब, आपने दिया है जीवन में कभी किसी को सुख? हाँ, एक भैंस का लवाड़ा बहुत जोर जोर से रेंक रहा था। अच्छा, फिर बताइए आगे। तो शायद मुझे लगा ये भूखा होगा, मैंने उसको खोल दिया और वो जाकर दूध पीने लगा। वो भूख की वजह से नहीं, प्यास की वजह से रेंक रहा था। और फिर दूसरे की भैंस का लवाड़ा तुमने खोला कैसे? अरे प्रभु, कुछ भी हो, लेकिन उसको तो सुख मिला, सुकून मिला, मजे आ गए उसके, तो दूध पीने को मिल गया। ये थोड़ा सा पुण्य का काम है। आप अब पार्टी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी एक ने भी गलत हरकत की तो उसकी सजा सबको मिलेगी। लीजिए गुप्त जी, इन सभी मानवीय आत्माओं को मदिरा पान कराइए। मैं सबको इच्छानुसार मदिरा दूंगा। चित्रगुप्त जी, हैप्पी न्यू ईयर। आपने मुझे तो मदिरा दी ही नहीं। आपके पास गिलास है ही नहीं। मुझे गिलास की जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट करता हूँ काम को। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? अच्छा। मैं पृथ्वी लोक पर भी ऐसे ही करता था। मेरा पैक नहीं चलता, सीधी बोतल चलती है, मुंह से अड़ाकर। तेरे होठ है लाल और तेरे गुलाबी है गाल। शर्म कर उतमारे, ऐसी बात तो मुझसे किसी ने जवानी में भी नहीं की। तेरे होठ है लाल और गुलाबी है गाल, मैं सहलाऊंगा तेरे बाल, मेरी जान मुबारक हो तुझको 9 साल। उम्र की भी मर्यादा नहीं रही तुझे। प्रभु, इस मानवीय आत्मा ने गलत हरकत कर दी है। गलत हरकत की है ना, तो सजा तो सबको ही मिलेगी। इनका नया साल मुबारक करो। यमराज जी, इन सबको जलती हुई आग में डालो। अरे नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए।